विश्वास है। उसके आगे मतलब हिंदुस्तान के बुढ़े अगर सुधर हिंदुस्तान के बुढ़े अगर सुधर जाते तो भीष्म पितामह का ब्याह हो जाता कि ना तुम उस समय सुधरे ना आज सुधर रहे हो। लेकिन बाबू बंजारा ने साठा सो पाठा बहुत अच्छा सुनाया। एक बार अच्छी तालियां बजाइए। आइए मित्रों, अब ये कवि सम्मेलन तिलंगे पर आकर टिक गया है। एक अंगार बचा है, एक श्रृंगार बचा है और एक भंगार बचा है। एक शेष है, एक विशेष है और ये तीसरा अवशेष है। और इनके बाद भी तुम बच गए तो फिर मैं आपके लिए हूं। लेकिन चेयरमैन साहब ने भी आदेशित किया, नीचे से भी आवाज आ रही है कि अब हम थोड़ा तनाव मुक्त होना चाहते हैं। मैं उस कवि को बुला रहा हूं मित्रों, जो किसी प्रसूति गृह के बाहर से निकल जाए तो वहां बच्चा रोता हुआ नहीं हंसता हुआ पैदा होता है। दिनेश देसी घी उनका नाम है। वो कविताएं सुनाएंगे, ताली बजा सकते हो, ना सुनाए तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जो भी बिगाड़ना है भगवान ने ऊपर से बिगाड़ के भेजा है। लेकिन इसके आनंद में कोई कमी नहीं हुई है, और इसके तो इसके घर में भी आनंद में कोई कमी नहीं हुई है। ये प्राइमरी के प्रोफेसर हैं, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चूना ही लगा रहे हैं। जिस विद्यालय के प्रिंसिपल है वहां 350 बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य खराब कर रहा है ये आदमी, क्योंकि 365 दिन में से 300 दिन तो कवि सम्मेलन में रोता फिरता है। और जिन 65 दिन में ये जाते हो तो बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों को मास्टर पे विश्वास है और इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अभी मैं इनके गांव गया था तो मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा नौजवान किसको कहते हैं? बोले अंकल जी जब 10 जवान में से एक जवान मर जाता है ना, तो मैं समझ गया कि उसको दिनेश देसी घी पढ़ाता होगा। घर में और आनंद है। मैं गया तो बच्चे खेल रहे, इसकी बेटी ने वो कांच का गिलास फोड़ दिया तो वो हमारी बहू ने डांटा अंदर से, बोले खबरदार तुमने कांच का गिलास फोड़ दिया, अब अगर कुछ तूने तोड़ा फोड़ा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। तो बच्ची ने झट पलट के पूछा मम्मी पापा ने क्या तोड़ा था? तो उसने बोला पापा की मैंने नहीं। बहू तो देखोगे आप इसकी पत्नी को, ये पाटीदार परिवार में पैदा हुआ है। हमारे इधर के मालवा के पाटीदार बहुत समृद्ध किसान होते हैं, बहुत समृद्ध किसान होते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक से खेती करते हैं, करोड़पति पाटीदार होते हैं। तो उनके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। देखो ये भी कितना खूबसूरत है, जैसे कोई पुरुषों की ऐश्वर्या राय बैठी है। बहू तो इतनी सुंदर है, लक्ष्मी स्वरूपा। वो भोजन परोसने आई तो उसको देख के मेरे को लगा, मैंने कहा यार बेटा तेरे साथ अन्याय हो गया। बोले क्यों भाई साहब? मैंने कहा बेटा तू इतनी सुंदर है, तेरे को कोई अच्छा लड़का मिल सकता था, तू इसके चक्कर में कैसे पड़ गई? ये तो लंगड़ा के चलता है। अब बहू का जवाब सुनना। बहू ने कहा नहीं भाई साहब ये लंगड़ा के थोड़ी चलता है, तो मेरे प्यार में लहरा के चलता है। अब बताओ, भगवान कुछ भी करे लेकिन आनंद उठाने वाला हो तो आनंद उठा सकता है। ये हास्य का राजदूत है, आज आपके गांव में आया है, इंदरगढ़ में आया है। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करे भाई श्री दिनेश देसी।